जब अल्लाह गिराता है ना तो फिर कोई मुंह में एक लुकमा पूरी ताकत लगा के नहीं डाल सकता है। जब अल्लाह मुंह बंद कर देता है बड़े बड़ों की टेक्निक फेल हो जाती है, पाइप डालते हैं पाइप, लेकिन जब अल्लाह ही ना चाहे तो वो पाइप में नुकसान देता है, फिर खाना पीना सारा बंद होता है। ओ भाई अल्लाह खिलाने वाला है, उसको राजी रखो। सदके मदीने वाले के हैं, बरेली वाले ने कहा था खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ओ भाई पूरी दुनिया उनकी खैरात खा रही है, कितना देते हैं वो इतना देते हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माहौल दीनी बनाइए, दीनी माहौल बनाइए, अपने बच्चों को ना दीनदार बनाइए, मदरसों में पढ़ाइए। अल्लामा अखलाक साहब क़िबला और ये हमारे उलमा अलग अलग जगहों पे अपने अपने इदारे चला रहे। ओ भाई वक्त है, पढ़ा लो बच्चों को, पढ़ा लो। लोग कहते हैं बड़ा कामयाब है भाई, 4 प्लाट छोड़ के गया लोंडो के तरह। कितने लोंडे? 2 हैं, 2 आ रहे हैं। अरे भाई कर गया, भाई कर गया। नहीं, ये कुछ नहीं करके गया, ये बेबसी की मौत मरा है, बेबसी की मौत मरा है। फिर खुशनसीबी की मौत क्या है? फरमाया गया जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाता है वो खुशनसीबी की मौत मरा करता है। खुशनसीबी की मौत उसकी। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, दीन सिखाइए, मदरसों में डालिए। आज इल्हाद और सुले कुल्लियत कितने फितने इस वक्त बड़ी तेजी से गर्मा गर्म है और पता नहीं चलता ये कब घुस जाते हैं, किधर से घुस जाते हैं। अहले बैत का नाम लेकर के हमारे घरों में रावजियत घुसती जा रही है, रावजियत घुसती जा रही है। मैं अबू बकर को नहीं मानता। एक जगह कई कुत्तों ने ये हरकतें की कि जो खुतबे में सरकार अबू बकर सिद्दीक का नाम आता, अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया बित्तक़ीक़, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तक़ीक़, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। जब ये जो है ना, और वालन नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब, ये काट दिया गया खुतबे में, पता भी नहीं चला किसी, और खुतबे बदल दिए गए रातों के रात मस्जिद के। अगर तुम पढ़े नहीं होगे तो बताओ तुम्हें कैसे पता चलेगा खुतबा कौन सा सही है? क्या पता चलेगा? इसलिए कम से कम इतना दीन सीखो और सिखाओ ताकि हमारे अकीदों की हिफाजत हो सके, हमारे अकीदों की हिफाजत हो सके। मैं गुनाह को तरजीह नहीं दे रहा हूं, लेकिन बताना चाहता हूं गुनाहगार होना और है, बदअकीदा होना और है। अकीदा बचा के कब्र तक ले जाओ, आखिरत में जहन्नम से बचा के हुजूर तुम्हें जन्नत तक ले जाए। इतना आप काम करो, अकीदे बचा के कब्र तक ले चले। ये कब बचेंगे? जब खुदा की दी हुई तौफीक से उसका दिया हुआ इल्म हमारे सीने में हो, तब हमारे अकीदे बचेंगे, तब हमारे अकीदे बचेंगे। ओ भाई अपने बच्चों को दीन सिखाओ, मदरसों में पढ़ाओ। जरूरी है, वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो अपने असलाफ के तरीकों को भूल जाती हैं। हाँ, हमें अपने असलाफ की न तारीख याद है न तरीक़ याद है। अल्लाह ताला हमारी कौम को मसलक अहले सुन्नत मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत पर अमल करने मौलाना अखलाक साहब क़िबला ने ये इदारा चला रहे हैं फैजगंज में। ये तो बेटा है ना, बेटा। अरे बेटा है कि बेटा है? बेटा। नईम की डिक्शनरी अलग है, उसका मसला अलग है। वो दीवाना अपना, अल्लाह सलामत रखे, कोई मसला नहीं है भाई, दूर दराज से चल करके भाई आता है। मैं तो ये कहता हूँ जब ये थोड़ी बहुत मदद किया करो, जरूरी नहीं है कि माइक में खड़े हो तभी मदद हो। अल्लाह तौफीक देना तो किसी का काम निकाल दिया। फरमाया गया तुमने सबसे बड़ा वो शख्स है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा महसूस न करे। किसी को मतलब छोटा हमें करना नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जलील करे, ये उसकी कुदरत है। बस कोशिश ये करें, हम तो इसी पे राजी हैं। अगर हमें नईम की जगह बना दिया होता तो हम क्या कर लेते? ये तो उसके अपने फैसले हैं, उसके अपने फैसले हैं, हम उसके फैसलों पे राजी हैं, हम उसके फैसलों पे राजी हैं। बस मेरी बात सुने, मैं बात अर्ज कर रहा था इदारा हजरत का, उसमें अपने बच्चों को दाखिल करा और हजरत की शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में मोहताज तारुफ नहीं है। आज तक खिदमत दीन कर रहे हैं, मिंबर के जरिए हुजूर की शरीयत को घर घर पहुंचाने की कोशिश पूरी जिंदगी रही। और यह हजरत का करम है कि आपके इलाके में
हज़रत तशरीफ ले आए हैं, अपने बच्चों को हजरत के हवाले कर दें और अपनी आखिरत का इंतजाम कर लें, आखिरत का इंतजाम कर लें। मजा तब नहीं आता है मैं मरूं और कोई भी मशहूर आदमी आके मेरा जनाजा पढ़ाए और लोगों में बात हो भाई उसका जनाजा फलां ने पढ़ाया था। नहीं, मजा तो तब है ना मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो और फिर बेटा बाप की कुर्बानियों को याद करे और कहे मालिक पूरी जिंदगी इसने मुझे 1-1 रुपया दे करके पढ़ाया, अल्लाह आज ये जनाजे में आगे मैं इसकी खिदमत न कर सका। फिर बेटा हाथ उठा के रो के कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। जब ये पढ़ेगा और इसकी आंखों से आंसू टप टप गिरेंगे, रब इतना करीम है, खुदा की कसम वो बेनियाज भी है, पहाड़ बराबर सोना दे दो वो फिर भी राजी ना हो, उसकी मर्जी है, लेकिन इतना करीम भी है, 2 कतरे आंसुओं के आंखों से जुदा होते हैं, पलक से गिरने से पहले अल्लाह रोने वाले की दुआएं कबूल फरमा लिया करता है। अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाइए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए। हर घर के अंदर एक आलिम दीन होना चाहिए, हाफिज कुरान होना चाहिए, ताकि जब हम दुनिया से जाएं बेबसी की मौत नहीं बल्कि इस शान से जाएं, इधर दम निकल रहा हो, बेटा यासीन पढ़ के सुना रहा हो, सूरह रहमान पढ़ के सुना रहा हो, अगर इस शान से दम निकलेगा तो तुम्हारा जनाजा भी ये कहता जाएगा लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलाम का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला। भाई आमीन रज़वी इनकी फरमाइश है काफी सारी थी, फरमाइश काफी सारी थी मेरे भाई की, माजरत खाऊं जो जरूरी बातें थी वो मैंने कह दी, वाकयाती फरमाइश इंशाअल्लाह कभी पूरी हो जाएंगी। अल्लाह करे आज के बाद फिर इनमें से किसी का सेहरा सजे और इसे याद आए ये सेहरा मेरा कमाल नहीं, आमीना के लाल का कमाल है। अगर यार कहीं डीजे बजेगा कहते मुझे तेरी यारी नहीं, मुझे मदीने वाले की यारी चाहिए, बेशक मुझे मदीने वाले की यारी चाहिए। जब वो यहाँ भी काम आएंगे वहां भी काम आएंगे, हम क्यों उन्हें नाराज करें, हम क्यों उन्हें नाराज करें। तो भाई कोशिश करनी है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, अल्लाह करे आपका सेहरा बंधे और दूल्हा आप बने हो, नात मदीने वाले की हो रही हो, हाँ मदीने वाले की हो रही हो। बस आखिरी बात कहा गया कि हुजूर का शजरा पढ़ दे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे शजरा नहीं पढ़ना, जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अगर आप तैयार नहीं है तो मैं यामीन भाई को कमरे में ले जाकर सुना दूंगा, मेरा कौन सा मोल का, मैं भी सुना दूंगा। तैयार है तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा, नारे हैदरी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। हम से फिर वापस आ गए। ये इन बुजुर्गों की करम फरमाई है कि जिस उम्र में आराम करना चाहिए था ये बिस्तर छोड़ करके हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए मिंबर शरीफ पर बैठे हैं।
अल्लाह इन तमाम तर उलमा के इल्म व अमल और उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, मुबारकबाद के लायक हैं तमाम ही सुन्नी सही अकीदा लोग कि जो मसलक आला हज़रत से वाबस्ता हैं और इसी मसलक पर कायम है। अल्लाह हम सबको मसलक आला हज़रत पर ज़िंदगी अता फरमाए और इसी मसलक पे हम सबको मौत नसीब फरमाए। हो सकता है हमारे इलाके में अक्सर इस तरह के ये जरासीम फैल रहे हैं, मसलक 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 मसलक, इस चीज़ को लेकर के बड़ा पेटों में दर्द होता है। हम तो एक बात कहते हैं, शुक्र रब का, उसने हमें नमक हराम नहीं बनाया, नमक हलाल बनाया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमें हमारे रब ने नमक हलाल बनाया है और इमाम अहमद रजा का हमने नमक खाया है। उनका एहसान है हमारी नस्लों पर और हमारे आबाओ अजदाद पर। आज जो हमारे सीनों में इश्क़ रसूल का चिराग जल रहा है, ये बरेली के इमाम अहमद रजा की अता है। बरेली के इमाम अहमद रजा की अता है। नौजवानों और बच्चों से खास कर गुजारिश करूंगा, मेरी बातों को ये समझ के नजरअंदाज न करें कि कल मोबाइल में सुन लेंगे, शायद आपको सुनने ना मिले ये, लेकिन इन बातों को दिल दिमाग में महफूज करके लेके जाएं। इमाम अहमद रजा का इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है, खुदा की कसम अगर कोई मरते को खाना देकर के जिंदगी दे दे, उतना बड़ा एहसान नहीं होता जितना गुमराह होते हुए शख्स का हाथ पकड़ के इश्क की दौलत अता करने वाला। बेशक, क्या बात है, सुभान बड़ी अल्लाह। बात होती है। ये मोहल्ला खामोश क्यों है भाई? बहुत देर से खामोश क्यों है? ए बेटे, इसे बंद कर, जेब में रखो, मुझे सुनो। इनसे भी भाई गुजारिश है कि थोड़ा सा ना सामीन की और कारीन या खुतबा रुकबा शुअरा के बीच की दीवार ना बना करे। अल्लाह तौफीक दे तो पुल बन जाया करो, दीवार ना बना कर। पुल बन जाया करो, दीवार ना बना कर। ठीक है जी, शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। सुन्नी, सारे बोले सुन्नी। मैंने कहा था साउंड की आवाज भले कम हो लेकिन आपकी तेज होनी चाहिए। अब ऑपरेटर साहब की तबीयत खुश है शायद, इसलिए थोड़ी आवाज तेज हो गई है। अब आप बोले रब ने हमें सुन्नी, अभी आवाज उतनी नहीं निकल रही जितना खाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया है। मैं एक मोटी सी बात कह दूं, जाओ जाके तहकीक करो, पूरी दुनिया के अंदर हुजूर की विलादत का जश्न ऐसा नहीं मनाया जाता जैसा कि हिंद, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मनाया जाता है। वजह क्या है कि इस सरजमीन पे इमाम अहमद रजा की कायदाना शख्सियत हमारे साथ लगी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ख्याल रखिएगा, हमारे नजरिए की हिफाजत यहाँ पर इमाम अहमद रजा ने की है। पूरी दुनिया में जलसे इस शान से नहीं होते जितने इन मुल्कों में होते हैं जिनका मैंने नाम लिया। क्यों? क्योंकि इस जमीन पे बरेली में इमाम अहमद रजा ने जन्म लिया और उन्होंने ये नजरिया हमें दिया, जान रहे इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। क्यों? लोगों, जब बेटे की पैदाइश पे 2 रकात शुक्राने के अदा किया करो, जब मकान बनने पर रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया करो, जब आपके अकाउंट में 2-4 लाख इकट्ठे हो जाएं, जब उसकी खुशी मनाया करो ना। कभी बरेली वाले की याद आ जाया करे ना, तो 2 सजदे इसलिए भी शुक्रिया के अदा कर लिया करो, मालिक तेरा एहसान है, तूने बरेली का अहमद रजा हमें अता किया है। अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये एहसान है तेरा, तूने बरेली का अहमद रजा हमें अता किया है। वरना हम चैलेंज करते हैं, लोग आते हैं नए नए लिबास में, नए नए लिबास में बातें कितनी अच्छी करते हैं। देखो तो ये मुंह और मसूर की दाल, कहते हैं हम अहले बैत वाले हैं, हम अहले बैत वाले हैं। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, अहले बैत के हवाले से जैसा बरेली के इमाम ने लिख दिया है, तुम्हारा बाप दादा नहीं लिख सकता है। क्या बात है, बाप दादा नहीं लिख सकता है। और कितनी बड़ी बात मेरे बरेली के इमाम ने कही है, कितनी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब आप भी बोलने चाहिए, बोलना चाहिए आपको भी, जरा बोले सुभान अल्लाह। बहुत देर से बदनाम होके ये नहीं बोल रहे हैं, बदनाम हुए तो क्या हुआ, क्या नाम ना हुआ। बस खामोश। वैसे भी मुझे नारों का शौक नहीं है, मैं जितनी बात करूं उतनी सुन लो।
बहुत कम है, मुझे अपने कम वक्त में जरूरी बातें करनी है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? क्या फरमाते हैं बरेली के इमाम? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ने नूर तेरा सब घराना। नूर का। और जब सैयदों के हवाले से बात की, सैयदों के हवाले से बात की, खाली कपड़े पहन लेने से सैयदों से प्यार करने वाले नहीं हो जाते, काले पीले घुंघरू बांध लेने से नहीं हो जाते। उन्होंने बात कही और पते की बात कही। उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। कोई इतना गिर के तो देखे ना, कोई इतना गिर के तो देखे। रोटी ना मिले तो साहब जब सैयदों पे जूते रख के चले जाते हैं, और जब रोटियां घी की मिलती हैं तो जी भर के तारीफ करते हो। मेरे इमाम कंधे पे बैठा सैयद के, पालकी में बैठ के, लाइलवी की बुनियाद पर, लेकिन खुशबू आ गई, खुशबू आ गई। एक बात बताइए, सब जानते हैं ना, पालकी को रोका, उतरे, पूछा तुम में से आले रसूल कौन? पूछा आपको कैसे पता? कहने लगे मुझे खुशबू आ रही है, तुम में से कोई मेरे नबी का बेटा है। क्लियर हो गई नहीं इतनी बात? अब तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो अंगूठे का दौर खत्म हो गया। अगर इस अंगूठे की बात करें तो ये फिर से पलट के आया, और यही रहना है, क्योंकि तुम जितने चाहो निशान बना लो, मिट जाएंगे। जो निशान मेरे रब ने बनाया है वो नहीं मिट सकता है। जो निशान मेरे रब ने बना दिया है वो नहीं मिट सकता है। कितनी लकीरें खींचना जान लो, वो सारी बदल जाएंगी, लेकिन निजामे कुदरत नहीं बदल सकता। निजामे कुदरत नहीं बदल सकता है। मैं तो नौजवानों से कहता हूँ, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? तुम अभी भी पैंट के पीछे हो। एक दौर था लोग कुर्ता पजामे में थे, फिर लोगों ने कहा हमने तरक्की की है, पैंट आ गई, बेल बॉटम। फिर दौर बदला, फिर जींस आ गई, फिटिंग में आ गई, फिर ढीली हुई, फिर फिट हुई, फिर फटी, फिर कटी, फिर खुली, फिर सिली। अब फिर दौर आ गया कि लोग कुर्ते पजामे पे पलट आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह जी। फिर कुर्ता पजामे पे पलट आए हैं जी। और याद रखिएगा, पहले दाढ़ी थी, फिर मुंडी, फिर कटी, फिर बड़ी, वाह वाह, फिर बड़ी। ये तब्दीलियां हो रही है। फर्क इतना है, फर्क इतना है, ये जितना सब कुछ किया तुमने फैशन के नाम पे किया, काश तुमने नबी के इश्क के नाम पे किया हुआ। वाह वाह वाह, आज फैशन के नाम पे दाढ़ियां रख रहे, दाढ़ियां फैशन के नाम पे रख रहे। क्या ही अच्छा होता आपने इसके रसूल के नाम पे दाढ़ी रखी होती। आज कुर्ता पजामा कहते नेताओं का लिबास है। तुमसे किसने कह दिया ये नेताओं का लिबास है? जब न नेता था न नेता करती थी, तब मेरे नबी ने कुर्ता पजामे को पसंद फरमाया था। आज तुम ये कहते हो नेताओं का लिबास है, इज्जत वालों का लिबास है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इज्जत वाला वही लिबास होगा जो रब को भी पसंद होगा, मदीने वाले को भी पसंद होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। दौर बदला है और बदलेगा, बदलेगा। सुने बहुत गौर से, सरकार आला हजरत पालकी से उतरे, मुझे सैयद की खुशबू आ रही, मुझे क्या मतलब सैयद की? कि तुम में से कोई ऐसा है जिसके बदन से हुजूर की खुशबू आ रही है। अच्छा एक बात बताइए, छोटी सी बात है, गुलाब की खुशबू वही पहचानेगा जिसने गुलाब सूंघा होगा। चमेली की खुशबू वो पहचानेगा जिसने चमेली सूंघी होगी। चंपा की खुशबू उसे पता होगी जिसने चंपा को सूंघा होगा। हुजूर की खुशबू उसे पता होगी जिसने मदीने वाले को सूंघा होगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीधी सी बात है, हुजूर की खुशबू का उसे पता होगा जिसने हुजूर को सूंघा होगा। कोई आला हजरत कह रहे हैं तुम में से कोई मेरे हुजूर का बेटा है, मुझे खुशबू बता रही है, गोया के आला हजरत ने सूंघी है, तभी तो पता है। कब सूंघी, कब सूंघी और कब हुजूर की खुशबू का पता चला? काले कपड़े पहन के, घुंघरू बांध के, 10 दिन गलियों में दौड़ के नहीं ना, मदीना शरीफ गए, रोए, वो कहा था वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। और इतना रोए कि फिर आखिर में कह बैठे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। इतना कहा फिर सारे पर्दे हटे, हुजूर का जलवा सामने था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हुजूर को सूंगा तभी तो कहा था ना तुम में कोई आले रसूल।
तुम में कोई आले रसूल है, तुम में कोई आले रसूल है। शुक्र है रब ने हमें बरेली का इमाम अता किया है, बरेली का इमाम अता किया है। हाँ खुदा की कसम, अगर बरेली में इमाम अहमद रजा ना होते ना, तो आज हम लोगों के अकीदे का पता नहीं होता किस गंदी नाली में हमारे अकीदे पड़े होते, किस गंदी नाली में हमारे अकीदे पड़े होते। ये सच्ची बात है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं, अगर कोई मारारा शरीफ से मुरीद है, कालपी शरीफ से मुरीद है, मसोली शरीफ से मुरीद है, बिलग्राम शरीफ से मुरीद है, कछोचा शरीफ से मुरीद है, अजमेर शरीफ से मुरीद है, जितने भी दुरुस्त सिलसिलों से बैत हैं, मैं कहता हूं किसी से भी बैत हो, इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं माना जाएगा कि वो हमारे पीर घराने से है, इसलिए माना जाएगा कि हमारे अकीदों के निगहबान को इमाम अहमद रजा का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और ये शुक्र रब का, तो उसने बरेली का इमाम हमें अता किया, बरेली का इमाम हमें अता किया। कहने को बहुत सारी बातें, कहने को बहुत सारी बातें, लेकिन आपसे चंद बातें कर जाऊं, चंद बातें कर जाऊं। आज हमारे यामीन भाई ने ये महफिल को सजाया, और महफिल किस चीज की है, किस चीज की आपको पता है ना? सारे बोले पीछे वाले बोल रहे हैं, शादी की महफिल है ना, शादी की महफिल है। होता क्या जब कहीं शादी होती है, तो होता ही है कि जब कहीं शादी होती है तो यार दोस्त इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे हो के कहते हैं यार आज तेरी शादी है, क्या इरादा है? अगर कोई बंदा कहते नहीं इमाम साहब बड़े सख्त हैं, हमने काबिल बंदे को इमाम रखा है, अब शैतानी काम नहीं होगा, तो कुछ कान में आके कहते हैं अरे यार शादी एक ही बार होती है, शादी एक ही बार होती है, तो ऐसे ना कर, मिलाद तो घर के हैं 30-40वें में होती है, तू शादी में मिलाद करेगा, तू शादी में हुजूर की महफिल सजाएगा? इस तरह की लोग बातें आके करते हैं। उससे पूछ, अगर शादी एक बार हो रही है तो इसमें तो चांसेस हैं, एक वक्त में 4 कर सकते हो, और अगर गुजरती रहे तो 400 भी कर सकते हो। 4 से ज्यादा एक वक्त में जमा नहीं करनी है, इतने चांसेस हैं। लेकिन यार मौत एक बार आए, मरना एक बार है। अगर कोई तुझसे कहे ना कि टेंशन ना ले, डीजे का खर्चा मेरी तरफ से, कोई कहे नाचने वाली का खर्चा मेरी तरफ से, कुछ और ना कहे, कलाई पकड़ कब्रिस्तान ले जा, क्या यार ये सारे खर्चे तू उठा लेगा? बता कब्र में भी साथ आएगा क्या? क्या बात, सिर्फ इतना पूछ लेना, बता यहाँ भी साथ आएगा कि नहीं? अगर वो कहे कि देख कब्रें देख सारे अकेले लेटे, यहाँ कोई किसी के साथ नहीं आना, तो धक्का दे दे और उससे कह दे तू रूठे तो रूठे, मेरा मदीने वाला ना रूठे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो साथ नहीं देगा उसे क्या राजी करना है? राजी तो उसे करना है जो कब्र के अंदर भी काम आना है। बरेली के इमाम ने यही तो कहा है, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। तो ये इस तरह की यहाँ से बीमारियां जन्म लेती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खलील साहब और उनकी बेटों, अल्लाह आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, आपकी औलाद में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। आपने ये काम किया, खुदा की कसम हुजूर का जिक्र किया, हुजूर का जिक्र किया। और ये जिक्र क्या है, मैं ये बात कह जाऊं अदरक मुझे बात याद आ गई है। रस्में हमारे इलाके की, रस्में हमारे इलाके की क्या है कि जब कोई शादी करता है तो शादी कार्ड छपते हैं, आते होंगे ना अपने घर में, ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होता है, पढ़ने के बाद कचड़े में पड़ा होता है, आता है कि नहीं? ऊपर 786 लिखा होता है, पढ़ने के बाद कूड़े के ढेर पे होता है, ऊपर लिखा होता है निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। फिर वो कचड़े के डिब्बे में डाल दिया जाता है। मेरी समझ में तो ये बातें नहीं आती, ये चीजें समझ से बाहर है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये कार्ड छपता है, कार्ड छपने के बाद फिर एक बड़े बूढ़े लोगों की मीटिंग लगती है, खानदान के जिम्मेदार लोग सफेद बाल जिनके हो जाते हैं, उनको बैठाया जाता है, भाई दावत किस किस की करनी है, होता है कि नहीं? उससे पहले घर वाले एक डायरी में लिस्ट बनाते हैं, फिर कभी अब्बा पढ़ता है सारे नाम पक्के, फिर बेटा कहता है नहीं नहीं इसमें छूट गया,